भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत अयोध्यापुरी के नव कायाकल्प के स्वरूप को साकार करने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये उनका दृढ़ संकल्प ही है जो आज अयोध्या का रूप तेजी से संवर रहा है। अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में समाज के विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श के साथ ही विशेषज्ञों द्वारा गहन अध्ययन पर आधारित अयोध्या नगर के विभिन्न आयामों को विकसित करने की एक विस्तृत योजना बनाई गई है। प्राथमिक स्तर पर तैयारी है अयोध्या को तय समय सीमा के अंदर विश्व अध्यात्म के केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने, पुरातन ज्ञान के नगर के रूप में प्रतिष्ठित करने, उत्सवों का नगर बनाने और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक संरचना तैयार करने की। इसी से संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के विकास कार्यों को 8 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है ताकि निकट भविष्य में यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो तथा यहाँ के मूल निवासियों के दैनिक जीवन के स्तर का भी उत्थान किया जा सके। इन 8 स्तरों की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है। पुरातन मूल्यों और संस्कृति का प्रतीक सांस्कृतिक अयोध्या, आधुनिक तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ती आधुनिक अयोध्या, बुनियादी सुविधाओं से सजी सुगम्य अयोध्या, सौंदर्य और भव्य वातावरण में बसी सुरम्य अयोध्या, जनमानस की आस्था और भक्ति भावना से व्याप्त भावनात्मक अयोध्या, स्वच्छता को दैनिक जीवन का भाग बनाने वाली स्वच्छ अयोध्या, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से व्याप्त आयुष्मान अयोध्या और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में समर्थ सक्षम अयोध्या। इन सभी लक्ष्यों को तय समय सीमा में हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर किए जा रहे कार्यों की विशालता और प्रशासन की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या का कायाकल्प करने के लिए कुल 252 क्रियात्मक परियोजनाएं, 28,000 करोड़ से अधिक की धनराशि और 34 कार्यकारी विभाग प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हैं। इनमें से 19,000 करोड़ की 133 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी कार्य में अयोध्या विकास प्राधिकरण, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल निगम जैसे 26 प्रशासनिक विभाग अथक प्रयास कर रहे हैं। सुगम्य अयोध्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाला तथा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा संचालित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस और 821 एकड़ भूमि में फैले इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1175 करोड़ रुपए आंकी गई है। विश्व स्तर पर अयोध्या को जोड़ने के लिए ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी क्रम में अयोध्या के मुख्य रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया जा रहा है जो अयोध्या को देश के विभिन्न स्थानों से पूर्ण रूप से जोड़ने का काम करेगा। नगर के चारों ओर एक अत्याधुनिक रिंग रोड का निर्माण तथा अन्य महामार्गों का निर्माण जैसे राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ तथा धर्म पथ भी निर्माणाधीन है। इसी के साथ नगर के अंदर पर्यटकों के लिए यातायात सुगम बनाने के लिए कई मार्गों का नव निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का कार्य आरंभ किया जा चुका है। यातायात की उचित व्यवस्था के लिए समेकित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली सफलतापूर्वक अमल में लाई जा रही है। भविष्य में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग एवं दुकानों का निर्माण कार्य भी अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है जो विजन 2047 का महत्वपूर्ण भाग है। पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के 2047 की अयोध्या को सांस्कृतिक एवं भावात्मक रूप देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नगर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक स्थानों के पुनरुद्धार का कार्य भी तीव्र गति बनाए हुए है। अयोध्या के प्राचीन कुंडों के कायाकल्प के लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण उनका नया रूप तीव्र गति बनाए हुआ है।
के घाटों पर की जा रही मनमोहक चित्रकारी ने उनके सौंदर्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य मंदिर जैसे पौराणिक स्थानों के विकास कार्य की गति देखकर विजन 2047 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य कुंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइट एंड साउंड शो भी बनाया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी क्रम में राम की पैड़ी का कायाकल्प भी सांस्कृतिक अयोध्या का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है, जहां पर वर्तमान समय में पर्यटकों की बढ़ती संख्या इसकी सफलता दर्शाती है। कनक भवन, दशरथ महल तथा हनुमानगढ़ी जैसे ऐतिहासिक स्थानों की भव्य लाइटिंग पूरी की जा चुकी है, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। रामायण कालीन घटनाओं और संदर्भों से संबंधित विशेषताओं को प्रदर्शित करता अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय तथा आर्ट गैलरी ने पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को चकित करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र ही इसका नया रूप देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर तुलसी स्मारक भवन का 55% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत 10,000 पुस्तकों की क्षमता वाला पुस्तकालय तथा 700 लोगों की क्षमता वाला हॉल निर्माणाधीन है, जो अपनी समय सीमा के अनुरूप है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड समय में बनाया गया सुर साम्राज्य की भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर चौक भावात्मक अयोध्या का भव्य उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष नए विश्व कीर्तिमान बनाता दीपोत्सव समारोह अपने आप में अद्वितीय साबित हो रहा है। इसी के साथ विद्या कुंड जैसे पौराणिक स्थलों पर आरंभ की गई महाआरती के आयोजन में भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पंचकोसी तथा 14 कोसी मार्ग पर बड़ी संख्या में पड़ने वाले धार्मिक तथा पौराणिक स्थानों का विकास कार्य आरंभ हो चुका है। 2047 में पर्यटकों की संख्या 3 लाख प्रतिदिन होने का अनुमान है, जिससे नगर की स्वच्छता को बनाए रखना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या नगर निगम जैसे विभागों ने अभी से अपनी दूरंदेशी का परिचय देते हुए स्वच्छ अयोध्या निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सीता झील लेगेसी वेस्ट निस्तारण परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन इसका एक उदाहरण है। यात्री निवास, गुप्तार घाट, अयोध्या बस अड्डे, राम की पैड़ी तथा नया घाट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अयोध्या के संपूर्ण विकास एवं श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालयों एवं यूटिलिटी सेंटर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। साथ ही वार्डों, सड़कों तथा शौचालयों की मशीनीकृत सफाई का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अयोध्या कैंट जोन सीवरेज योजना तथा 33 MLD के STP योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। अयोध्या के निराश्रित गौवंशों के लिए कान्हा गौशाला भी बनाई जा चुकी है, जिसके कारण नगर के सड़क मार्गों को स्वच्छ तथा सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार किया गया है। 2047 की अयोध्या को सुरम्य एवं मनमोहक रूप प्रदान करने के लिए नगर के सभी पार्कों का कायाकल्प किया जा रहा है। गुप्तार घाट पार्क का विकास तथा घाटों पर किया जा रहा सुंदर चित्रकारी कार्य सबका मन मोह रहा है। इसी के साथ गुप्तार घाट, अत्याधुनिक पार्किंग तथा कियोस्क आदि का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। अयोध्या को सुरम्य रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है समदा पक्षी अभयारण्य, जिसको समय रहते विकसित कर लिया गया है। 163 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस स्थान पर अभी से कई पक्षियों की प्रजाति देखने को मिल रही हैं। तिलोदकी गंगा जैसी लुप्त हो चुकी पौराणिक नदियों को अयोध्या विकास प्राधिकरण के भगीरथी प्रयासों के कारण पुनर्जीवित किया जा चुका है, जो जन सामान्य के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। अयोध्या बाईपास की दीवारों पर रामायण कालीन घटनाओं की चित्रकारी सबका मन मोह रही है। इसी के साथ अयोध्या के 6 भव्य प्रवेश द्वार तथा बड़ी संख्या में धर्मशालाएं बनाने की योजना पर भी कार्य आरंभ किया जा चुका है। वहीं नगर के अंदर भी ऐसे खुले स्थानों को विकसित किया जाएगा
जिसमें वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामायण कालीन वृक्षों को लगाकर अयोध्या को एक बार फिर वैदिक काल के नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। विजन 2047 में अयोध्या को अत्याधुनिक रूप देने की तैयारी भी की जा चुकी है, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर एवं आधुनिक तकनीक से जोड़ने का कार्य आरंभ किया जा चुका है। नगर के सभी घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अयोध्या जलापूर्ति योजना के चरण 3 पर कार्य किया जा रहा है, जिससे अयोध्या वासियों को 24 घंटे सभी दिन पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गलियों और सड़कों के ऊपर फैली विद्युत तारों को भूमिगत करने का कार्य तीव्र गति से आरंभ हो चुका है। इसी के साथ 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण करना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में घरों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। हीट स्ट्रेस मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से अयोध्या के स्वच्छ वातावरण से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर जैसी परियोजना भी आधुनिक अयोध्या के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शीघ्र ही आरंभ होने वाली ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना भी अयोध्या के आधुनिक रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस परियोजना में टाउनशिप के मध्य सांस्कृतिक आयोजनों हेतु तथा वैदिक नगर के मानकों के अनुरूप एक ब्रह्म स्थान प्रस्तावित है। आश्रम तथा मठों के लिए विशेष भूखंडों को उपलब्ध कराया गया है। 35 राज्य भूखंड तथा 81 अंतर्राष्ट्रीय भूखंडों एवेन्यू के साथ ही उच्च स्तरीय व्यावसायिक तथा आवासीय जोन भी इस परियोजना का हिस्सा है। परियोजना को समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य आरंभ हो चुका है। एक स्वस्थ नगर के रूप में आयुष्मान अयोध्या की परिकल्पना को साकार करने के लिए नगर में राजश्री दशरथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुमारगंज चिकित्सालय, मिल्कीपुर चिकित्सालय का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र तथा श्रीराम अस्पताल आवासीय निर्माण भी तीव्र गति बनाए हुए हैं। विजन 2047 के अंतर्गत अयोध्या को सक्षम बनाने की दृष्टि से नगर के सभी विद्यालयों का रेनोवेशन कार्य भी प्रगति पर है, क्योंकि सुलभ और अच्छी शिक्षा ही सक्षम और आत्मनिर्भर अयोध्या बनाने का सशक्त मार्ग है। अयोध्या विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास शीघ्र ही अयोध्या को विश्व अध्यात्म तथा विश्व पर्यटन के केंद्र के रूप में ख्याति प्रदान करेगा।